हेलो नमस्कार आप सभी लोगों का आज स्वागत है इस एडिटोरियल चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सारे एडिटोरियल को हम बिल्कुल करेंगे। ये आपका एडिटोरियल आज जो है वो 26 मई का एडिटोरियल है, तो बिल्कुल सारे एडिटोरियल को हम लोग कंसेप्ट के साथ करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज आप अगर पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो इस एडिटोरियल के वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए हम एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हम लोगों का यूट्यूब चैनल है, जिस चैनल पर आज बहुत सारे क्लास की सुविधा दी जाती है, ग्रामर, आपका द हिंदू एडिटोरियल, साफ बहुत सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए आप अगर इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियो दिए जाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन सब मिल जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से भी जुड़ जाइए, इंग्लिश विथ डी पांडे। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। देखिए, द हिंदू एडिटोरियल तो हम लोग एवरीडे का कर रहे हैं, उसका टेस्ट पेपर भी अगले दिन हम लोग कर रहे हैं। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी भी कर रहे हैं, ग्रामर का भी क्लास चल रहा है, टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, ग्रामर में भी हम लोग प्रोनाउन कर रहे हैं। मॉक टेस्ट स्पेशल एक डिफेंस के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद एयरफोर्स, नेवी, अलग अलग सबके लिए होते हैं, एसएससी बैंक के भी अलग होते हैं, और मैं सभी सेपरेट टॉपिक को आपके साथ लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल को। अपने पास ज़रूर एक कॉपी और पेन रखेंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी लिखने के लिए। देखिए, इसका हेडिंग अगर देखा जाए तो देखिए, किसी भी एडिटोरियल में 3 बातों को हम लोग पहले पढ़ेंगे। पहला वोकैबुलरी, यानी हमारा वर्ड मीनिंग पे ध्यान होगा। सेकंड कॉम्प्रिहेंसन, मतलब उसके कॉम्प्रिहेंसन पे भी हमारा फोकस होगा। और थर्ड ग्रामर पे भी फोकस होगा। ये तीनों चीज़ों को हम लोग करेंगे। हम इसमें पहचानने की कोशिश करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, ये सारे चीज़ों पे बात करेंगे। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच पे मैं बात करूँगा आपके साथ। तो चलिए, देखिए बहुत बार फिलर में वर्ड आता है टेक ऑफ। देखिए, टेक ऑफ मतलब होता है उड़ान भरना, हवाई जहाज़ के लिए वर्ड होता है, एरोप्लेन के लिए। तो अर्ली टेक ऑफ, अर्ली का मतलब क्या होता है, पहले ही या जल्दी, ठीक है। अर्ली का मतलब क्या होता है, जल्दी, और टेक ऑफ मतलब होता है उड़ान भरना। आप लिख लीजिए, वर्ड मीनिंग जरूर लिखते चलेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो कह रहा है कि जल्दी उड़ान भरना। अर्ली टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, जल्दी उड़ान भरना। देखे होंगे, अभी पता चल रहा होगा कि लॉकडाउन के समय में भारत जो है अपनी सारी फ्लाइट को मतलब स्टार्ट करने वाला था, तो उसी को लेकर कहा जा रहा है कि जल्दी मतलब उड़ान भरना, ये कहा गया। अब कब, ऑन रिजम्पशन, रिजम्पशन मतलब होता है फिर से शुरुआत करना, ऑफ एयर ट्रैवल मतलब हवाई यातायात का। तो देखिए, इसमें अगर कहा जाए तो कह रहा है कि ये जो हवाई यातायात की जो बात है, तो फिर से जो शुरू करने की बात है, ये जल्दी उड़ान भरने की बात कही गई, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग इसमें करते हैं। इसमें अगर देखेंगे आप तो अर्ली टेक ऑफ, यहाँ पे एक टेक ऑफ तो फ्रेज का काम किया है, अर्ली जो है जल्दीबाजी को बता रहा है। यानी कह रहा है कि हवाई यातायात को फिर से जो शुरू करने की बात कही जा रही है, इसमें बहुत जल्दी ही उड़ान भरने की स्थिति देखी जा रही है, यानी बहुत जल्दी ही फ्लाइट की सेवा शुरू करने की बात हो रही है। अब इसमें देखिएगा तो लिखा है विथ नो कॉन्सेंसस। देखिए, ये वर्ड मीनिंग को लिखिए, कॉन्सेंसस इसका हिंदी लिखिए सहमति होता है, इसका साइनोनिम्स लिखिए, साइनोनिम्स लिखिए एग्रीमेंट, एकॉर्ड, ठीक है। ये सब जो होते हैं सहमति, इसका अपोजिट जाइएगा तो डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड। और लिखा ऑन हेल्थ मॉनिटरिंग, मॉनिटर से बना है, मॉनिटर मतलब होता है निगरानी करना, और पैसेंजर्स, पैसेंजर्स मतलब यात्री। एमोंग स्टेट, एमोंग के बारे में आप ही जान रहे हैं कि 2 से ज़्यादा पे काम करता है। ट्रैवल, ट्रैवल मतलब यात्रा। रिमेन, रिमेन मतलब होता है शेष रहना या बाकी रहना, रिमेन का मतलब होता है शेष रहना या बाकी रहना। रिस्की मतलब होता है खतरा। देखिए, वर्ड मीनिंग को मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसन पे बात करता हूँ, तब मैं ग्रामर पे बात करूँगा। तो लिखा है कि विथ नो कॉन्सेंसस मतलब बिना आम सहमति का या बिना सहमति का, ऐसे कहिए कि बिना मतलब सहमति का। ऑन हेल्थ मॉनिटरिंग मतलब स्वास्थ्य के मॉनिटर को लेके, और पैसेंजर्स, जिससे कहा जा रहा था कि जहाँ से लोग चलेंगे वहाँ भी उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उनका वहाँ भी स्क्रीनिंग होगा, वहाँ भी टेस्ट होगा, और जहाँ वो पहुँचेंगे वहाँ भी टेस्ट होगा। तो उसी पे बात कहा जा रहा है कि विथ नो कॉन्सेंस, यानी बगैर सहमति का, ठीक है, बगैर आम सहमति का। ऑन हेल्थ मॉनिटरिंग मतलब स्वास्थ्य के निगरानी को, और पैसेंजर्स मतलब यात्रियों का, एमोंग स्टेट बहुत सारे राज्यों में, ट्रैवल यात्रा करना, रिमेन अभी भी रिस्की खतरा से भरा हुआ है। देखिए, बहुत अच्छा लाइन है। कह रहा है क्या आपका कि बिना आम सहमति हुए हेल्थ के मॉनिटरिंग को करने के लिए यात्रियों का बहुत सारे राज्यों के बीच में
अगर ये यात्रा शुरू की जाती है तो अभी भी ये खतरा है, अभी भी इसमें खतरा मौजूद है। तो बहुत अच्छा लाइन लिखा है। तो इसमें अगर आपके साथ मैं बात करूं तो अमोंग हमेशा आपको पता होगा ग्रामर से कि ये हमेशा जो होता है 2 से ज़्यादा होता है, तो स्टेट से यानी बहुत सारे राज्यों की बात हो रही है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि ट्रैवल, ठीक है, रिमेंस रिस्की। तो क्या रिमेंस रिस्की है? तो ट्रैवल आपका यहाँ सब्जेक्ट है, तो ट्रैवल सिंगुलर है, तो देखिए रिमेंस आपका सिंगुलर है। रिस्की, रिस्की मतलब होता है खतरा। क्लियर? तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से लिखा है इवन आफ्टर, इवन आफ्टर एक साथ लिखा हुआ है, आप इसे लिख सकते हैं। इवन आफ्टर का मतलब क्या होता है? के बावजूद, ठीक है। इवन आफ्टर का अर्थ क्या होगा यहाँ? के बावजूद। लॉन्ग नेगोशिएशन, नेगोशिएशन मतलब लिखिए बातचीत होता है। नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत या समझौता। विथ स्टेट, राज्यों के साथ। एंड विथ टर्नकेटेड, देखिए टर्नकेट मतलब होता है कम होना, लिख सकते हैं आप। टर्नकेट का मतलब होता है कम होना या कम करना, ठीक है। आगे शेड्यूल, शेड्यूल मतलब होता है समय सारणी। द सेंटर हैज़ फाउंड, फाउंड जो है ना ये फाइंड से बना हुआ है, ठीक है, पाना। इट डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मतलब होता है परेशानी या कठिनाई। टू रीलॉन्च, रीलॉन्च मतलब होता है फिर से शुरू करना। डोमेस्टिक फ्लाइट्स, घरेलू उड़ानों को। डोमेस्टिक मतलब अपने देश के ही, अपने राज्य के ही अंदर, एक अपने देश के ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए इसे डोमेस्टिक फ़्लाइट कहा जाता है। क्लियर? तो मैं इसको ऐसे कहूँ, कह रहा है कि इवन आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन, इसका मतलब ये कह रहा है कि लंबी बातचीत होने के बावजूद, किससे बातचीत हुआ? राज्यों के साथ। यानी बहुत सारे राज्यों के बीच में लंबी बातचीत हो जाने के बावजूद भी, एंड विथ टर्निकेटेड शेड्यूल, और शेड्यूल यानी समय सारणी को कम करने के बावजूद भी, द सेंटर हैज़ फाउंड, केंद्र सरकार ने इस बात को पाया है। इट डिफ़िकल्ट, कि केंद्र सरकार को यह परेशानी लग रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है, टू रीलॉन्च, फिर से शुरू करना डोमेस्टिक फ़्लाइट, घरेलू उड़ानों को। ये देखिए बहुत अच्छा लाइन लिखा है, मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूँ। अगर यहाँ देखेंगे आप तो इवन आफ्टर एक तरह से कंडीशनल वर्ड का काम किया है। लॉन्ग नेगोशिएशन विथ स्टेट, एंड देखिए एक हो गया लॉन्ग नेगोशिएशन विथ स्टेट एक पार्ट, और दूसरा विथ टर्निकेट शेड्यूल दूसरा पार्ट। तो इसमें अगर देखेंगे आप तो कह रहा है कि लंबी बातचीत राज्यों से हुआ उसके बावजूद, और समय सारणी में भी कमी आई उसके भी बावजूद। अब यहाँ से सब्जेक्ट है, केंद्र सरकार ने इस बात को पाया। देखिए सेंटर यहाँ सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसलिए देखिए हैज वर्ब सिंगुलर है, फाउंड उसका वर्ब V3 है। डिफ़िकल्ट टू रीलॉन्च, देखिए टू के बाद V1 आता है तो रीलॉन्च V1 है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स, घरेलू उड़ानों को। अब आगे बात करते हैं। लिखा है यहाँ से, इसको हम लोग यहाँ तक देखेंगे, फुल स्टॉप है। लिखा है कि सेवरल वर कैंसिल, ये देखिए सेवरल मतलब अनेक होता है, सेवरल वर कैंसिल, कैंसल मतलब क्या होता है? रद्द कर देना। क्या कैंसिल किया गया है? फ्लाइट्स को, फ्लाइट्स के लिए आया है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। ऑन फर्स्ट डे, पहले ही दिन सर्विस, जब उसका मतलब स्टार्ट होने वाला था, सेवा देने वाला था वो। वर रिज्यूम, रिज्यूम मतलब होता है दोबारा शुरू करना, जो दोबारा शुरू किया गया था। आफ्टर बीइंग मतलब हो जाने के बाद। फ्रोजन, फ्रोजन मतलब होता है रुक जाना, ठहर जाना। ऑन मार्च 25, यानी मार्च 25 को जो फ्लाइट उस दिन रुक गई थी, यानी 25 मार्च के बाद जो घरेलू उड़ानें बंद कर दी गई थी, उसके बाद ये जो फ्लाइट चालू होने वाला था, पहला ही दिन था कि उसकी सर्विस को रोक लगा दिया गया। इसमें फिर से मैं बता दूं तो यहाँ देखिए सेवरल ये फ्लाइट्स के बारे में बात कर रहा है, तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्लूरल है। देखिए प्लूरल इसलिए देखिए हैव, वर, कैंसिल, पास्ट, ये आपका देखेंगे तो पास्ट में पैसिव वॉइस है। ऑन फर्स्ट डे, पहले ही दिन। सर्विस वर रिज्यूम, देखिए यहाँ पे वर जो है ना ये वर्ब है, तो कह रहा है कि वो पहले ही दिन जो था उसको शुरू किया जाना था। आफ्टर बिंग, देखिए बिंग के बाद हमेशा V3 आता है, तो देखिए V3 के बाद, बिंग के बाद ब्रॉजन V3 है। ऑन मार्च 25, देखिए किसी भी डेट के साथ प्रीपोजिशन ऑन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि सम चीफ मिनिस्टर, कह रहा है कुछ मुख्यमंत्री, नोटेबल मुख्य तौर पे, आप लिख सकते हैं नोटेबल का मतलब होता है मुख्यतः। उद्धव ठाकरे, कह रहा है कि कुछ मुख्यमंत्री का, देखिए सम के बाद नाउन प्लूरल आता है, इसलिए देखिए मिनिस्टर्स प्लूरल आया है। चीफ में इस नहीं लगेगा, मैंने नाउन के वीडियो में ऐसा बात किया था कि सम के बाद अगर चीफ मिनिस्टर रहेगा तो चीफ में प्लूरल नहीं होगा, मिनिस्टर में होगा। तो कह रहा है कि कुछ जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्य तौर पे अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे। अब आगे लिखा है इन, कहाँ पर? तो यहाँ पे इसमें देखिएगा, यहाँ से फिर है, यहीं से लेना है कि सम चीफ मिनिस्टर, कुछ मुख्यमंत्री, नोटेबल मुख्य तौर पर उद्धव ठाकरे इन महाराष्ट्र, एंड इद्दापादी पालन स्वामी इन तमिलनाडु। ये देखिए एक उद्धव ठाकरे हो गए और उधर जो हैं पलना स्वामी हो गए, ये जो
तमिलनाडु के दोनों मुख्यमंत्री हो गए, 2 मुख्यमंत्री इसलिए देखिए मिनिस्टर्स लिखा है, ये दोनों राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं एक्सप्रेस उन्होंने व्यक्त किया है। एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना, एप्रीहेंसन, एप्रीहेंसन मतलब लिखिए संदेह होता है, यानी दोनों राज्य के मुख्यमंत्री ने संदेह व्यक्त किया है अबाउट बारे में अ प्रीमैच्योर, प्रीमैच्योर मतलब होता है किसी भी काम को समय से पहले होना, प्रीमैच्योर का हिंदी होता है समय से पहले होना, रिजम्पशन, रिजम्पशन मतलब होता है पुनः शुरुआत करना ऑफ सिविल एविएशन, सिविल एविएशन एक साथ लिखेंगे, एक होता है कहा जाए तो आम लोगों की उड़ान, ठीक है, ये नागरिक विमान जो उड़ान किया जा रहा है ना उसी को बोलते हैं सिविल एविएशन, एविएशन हवाई जहाज़ की उड़ान के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एज जैसा कि द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 कह रहा है कि जैसा कि ये कोविड-19 जो है फैला है, स्प्रेड मतलब होता है फैलना, ऑफ अनरिलेंटिंग, अनरिलेंट एक साथ लिख सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब अनरिलेंटिंग मतलब होता है किसी काम का लगातार होना, तो कह रहा है कि जैसा कि कोविड-19 लगातार स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है, एंड क्वारंटाइन मॉनिटरिंग हैज़ इट्स लिमिट, और क्वारंटाइन का जो निगरानी है उसका जो सीमित है। तो इस बात पर पूरा मैं यहाँ से आपको एक बार समझाता हूँ, यहाँ से लेकर के कह रहा है कि कुछ मुख्यमंत्री में मुख्य तौर पे नाम आता है उद्धव ठाकरे का जो महाराष्ट्र के हैं, और जो इदापादी पालनस्वामी जो हैं वो तमिलनाडु के हैं, इन दो लोगों का नाम आता है। इन लोगों ने एक्सप्रेस किया, तो देखिए दोनों के मिलकर के ये एक्सप्रेस वर्ब प्लूरल आया, ये एक्सप्रेस्ड आया है जो वर्ब ना, ये दोनों के लिए आया है, यानी आपका उद्धव ठाकरे और ये जो आपका तमिलनाडु के हैं इन दोनों के लिए वर्ब आया, ये दोनों ने एक्सप्रेस किया एप्रीहेंसन संदेह को अबाउट प्रीमैच्योर रिजम्पशन कि ये समय से पहले पुनः शुरुआत की जा रही है आम विमान को, एज द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 अनरिलेंटिंग जैसा कि ये अभी जो कोविड-19 महामारी है लगातार रूप से बढ़ रहा है, एंड क्वारंटाइन मॉनिटरिंग हैज इट्स लिमिट और क्वारंटाइन की जो निगरानी है उसमें उसकी सीमित स्थिति है। तो बिल्कुल ये नॉर्मल है, ग्रामर भी इसमें क्लियर है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब लिखा है 10 से यहाँ से द एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइट कैंसिलेशन, कह रहा है कि जो ये फ्लाइट कैंसिलेशन हुआ, कैंसिलेशन मतलब होता है रद्द करना, ठीक है, फिर कॉमा लिखा है पैसेंजर फ्रस्ट्रेशन, अब भाई आपका अगर फ़्लाइट कैंसिल हो रहा है तो जाने वाले तो निराश होंगे ही, तो ये पैसेंजर का फ्रस्ट्रेशन हो जाना, एंड लो कैपेसिटी अमॉन्ग स्टेट, और कहा जा रहा है कि अब विमानें कम उड़ाई जाएगी, तो मतलब कम लो कैपेसिटी हो जाना बहुत सारे राज्यों के बीच में, टू ट्रैक थाउजेंड ऑफ पैसेंजर्स, हज़ारों की संख्या में यात्रियों का, शुड प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब होता है प्रेरित करना, ठीक है, प्रॉम्प्ट मतलब प्रेरित करना, प्रेरित करना चाहिए, ये रीथिंक, देखिए रीथिंक मतलब होता है किसी बात पर दोबारा सोचना, ऑन शेड्यूल्ड फ्लाइट, शेड्यूल्ड फ्लाइट मतलब होता है समय सारणी जो होता है, फ्लाइट मतलब वायुयान के बारे में बात कर रहा है। तो एक बार मैं पूरा यहाँ से बताता हूँ, कह रहा है कि जो अभी एक्सपीरियंस मिला है, जो अनुभव प्राप्त हुआ है फ़्लाइट को कैंसिल करके, ठीक है, पैसेंजर फ्रस्ट्रेशन, और जो हमारे यात्री हैं जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, एंड लो कैपेसिटी एमॉन्ग स्टेट, और बहुत सारे राज्यों में जो अभी लो कैपेसिटी की जा रही है, टू ट्रैक थाउजेंड ऑफ पैसेंजर्स, हज़ारों संख्या में यात्रियों को लेकर के, तो शुड प्रॉम्प्ट, तो इस बार एक बार क्या करना चाहिए कि प्रेरित करना चाहिए, रीथिंक, दोबारा इस पर सोचने के लिए, कि मतलब इस पर प्रेरित करे और दोबारा इस पर सोचे, क्या सोचे कि ऑन शेड्यूल्ड फ्लाइट, कि इस फ्लाइट को फिर से मतलब हम लोग उड़ाने की बात करें, फिर से इसको चलाने की बात करें। क्लियर? तो इसमें ग्रामर की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपका देखेंगे तो द एक्सपीरियंस यहाँ सब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, फ्लाइट कैंसिलेशन, पैसेंजर फ्रस्ट्रेशन, लो कैपेसिटी एमंग स्टेट 2000 ऑफ पैसेंजर्स, यहाँ तक है टोटल सब्जेक्ट एरिया। ये देखिए शुड वर्ब है, तो इस एक्सपीरियंस से हमें प्रेरित करना चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए आया है कि हम दोबारा सोचें उस समय सारणी दिए गए फ्लाइट को। अब यहाँ कह रहा है कि एक्सेस टू इमरजेंसी एयर ट्रैवल, एक्सेस मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, कह रहा है यहाँ पे एक्सेस सब्जेक्ट के काम कर रहा है, कह रहा है एक्सेस टू, एक्सेस के साथ टू लगता है, एक्सेस टू इमरजेंसी एयर ट्रैवल, कह रहा है कि इमरजेंसी हवाई यातायात की व्यवस्था की जाए, इन लार्ज लिखा है इन अ लार्ज कंट्री, और ख़ास करके बड़े देशों में, इज़ अ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, और इसका जो लेजिटिमेट मतलब आप लिख सकते हैं कानूनन सही होना, और एक्सपेक्टेशन का मतलब तो समझ ही रहे हैं, उम्मीद होता है, आशा होता है। तो कह रहा है कि जो एक्सेस किया जा रहा है इमरजेंसी हवाई यातायात को बड़े बड़े देशों में, एक तरह से कहा जाएगा तो कानूनन उम्मीद है, एंड ए टारगेटेड प्रोग्राम, और एक टारगेट किया गया एक योजना है, ठीक है, रन मतलब होता है चलाना, जो चलाया जाता है, ठीक है, एफिशिएंटली कुशलतापूर्वक, कैन मीट दैट नीड, जो उसके ज़रूरतों को पूरा कर सके, मीट मतलब यहाँ मिलना नहीं, प्राप्त करना होगा, विदाउट इंड्यूस डिमांड, इंड्यूस मतलब आप लिखिए बढ़ाना, बिना बढ़ाए हुए डिमांड को, प्रोड्यूस बाय कॉमर्शियल फ्लाइट, जो कि कॉमर्शियल फ्लाइट के द्वारा मतलब प्रोड्यूस किया जा रहा है।
तो एक बार इसको मैं फिर से कहना चाहूँगा, बिल्कुल हिंदी आसान है, इसको मैं कहता हूँ। कह रहा है कि जो इमरजेंसी में एयर जो आपका यातायात है यानी हवाई यातायात है उसे पाने की मतलब उसको देने की या उसे चालू करने की बात कही जा रही है। कह रहा है कि ये बड़े देशों में कानूनन उम्मीद से ही कहा जाता है और कह रहा है कि एक लक्ष्य किया गया योजना है जो संचालित होना चाहिए, रन होना चाहिए कुशलतापूर्वक, जो कि ज़रूरतों को लोग पूरा कर सकें बिना इसकी मांग को बढ़ाए हुए, जो कमर्शियल फ़्लाइट को मतलब बढ़ाने की बात कही जा रही है, प्रोड्यूस करने की बात कही जा रही है। क्लियर? इसमें ग्रामर पे आप बात करेंगे तो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ अगर देखेंगे आप तो ये आपका जो है एक्सिस के साथ टू लगता है, इस बात को ध्यान रखना होगा आपको। बाकी तो नॉर्मल है। यहाँ देखिए रन, यहाँ पे भर भाया है इसका, तो रन जो भर भाया है तो आगे लिखा है एक्सपेक्टेशन है। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लिखा है, यहाँ भी है रन, रन एफिशिएंटली, इफिशिएंटली यहाँ एडवर्ब है। कैन मीट, देखिए यहाँ पे कैन जो भर भाया है, मीट इसका V1 है, दैट नीड जो कि ज़रूरत है, विदाउट इंड्यूस डिमांड, तो नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं, लिखा है कि गोइंग बैक ड्राइंग बोर्ड, एक साथ देखिए गो बैक ड्राइंग बैक, एक बहुत अच्छा वर्ड है, गो बैक द ड्राइंग बोर्ड, मतलब होता है किसी काम को फिर से शुरू करना, किसी काम को फिर से शुरू करना, ठीक है। तो कह क्या रहा है यहाँ पे कि गोइंग बैक द ड्राइंग बोर्ड टू ड्राफ्ट प्लान, ड्राफ्ट प्लान मतलब बनाई गई योजना, फॉर इमरजेंसी ट्रैवल, मतलब कहा जाए तो इमरजेंसी में यात्रा करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। तो कह रहा है कि इमरजेंसी में यात्रा करने के लिए जो प्लान बनाया गया है उसको फिर से मतलब शुरुआत की जाए, फिर से शुरू करने की योजना बनाई जाए। अब लिखा है यूजिंग डॉक्यूमेंटेशन, इसमें सारा डॉक्यूमेंटेशन का यूज किया जाए। डॉक्यूमेंटेशन मतलब अपना डॉक्यूमेंट के बारे में बात हो रहा है। एंड एग्रीगेशन, एग्रीगेट से बना, एग्रीगेट मतलब एकत्रित करना, एग्रीगेशन ऑफ सच पैसेंजर्स, और ऐसे पैसेंजरों को मतलब इकट्ठा किया जाए, एग्रीगेशन किया जाए। मे बी द शॉर्ट टर्म ऑफ ऑप्शन, ठीक है, जिसका उम्मीद संभावना बताया जाता है कि शॉर्ट टर्म विकल्प होगा। देखिए यहाँ ऑप्शन तक रुकते हैं हम लोग। तो कह रहा है क्या कि मतलब गोइंग बैक द ड्राइंग बोर्ड यानी फिर से शुरू करना ड्राफ्ट प्लान, बनाए गए योजना को जो तत्काल यात्रा के लिए बनाया गया था। यूजिंग डॉक्यूमेंटेशन, उसमें डॉक्यूमेंटेशन का यूज करने की बात कहा गया था, और उसमें कहा गया था कि पैसेंजर को जुटाया जाए यानी एग्रीगेट करने की बात की जा रही थी। मे बी द शॉर्ट टर्म ऑफ ऑप्शन, इसके लिए विकल्प जो होगा उम्मीद किया जाता है कम समय के लिए होगा। इसमें अगर ग्रामर पे हम बात करें तो गोइंग यहाँ पे देखिए जिरंड का काम कर रहा है, गोइंग में गो प्लस ING है, जिरंड है। टू द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, और ड्राफ्ट प्लान सिम, ये देखिए यहाँ यूजिंग डॉक्यूमेंटेशन, ये भी आपका जिरंड का काम कर रहा है। एंड एग्रीगेशन ऑफ सच पैसेंजर में, देखिए में यहाँ सबका वर्ब है, में के बाद देखिए बी V1 का काम किया है। अब आगे आइए, लिखा है कि द रिस्क, जो एक खतरा है। अब देखिए कह रहा है कि इमरजेंसी में यातायात शुरू किया जाए, ठीक है, पैसेंजर को ऐसे करके। तो कह रहा है जो रिस्क है, जो खतरा है, एसोसिएटेड विथ, एसोसिएट सच विथ होता है जुड़ना, एसोसिएट विथ मतलब जुड़ना। डोमेस्टिक एविएशन मतलब घरेलू उड़ान, उड्डयन, ठीक है, एविएशन मतलब उड्डयन की बात हो रही है, और डोमेस्टिक मतलब घरेलू। कह रहा है जो खतरा है यह जुड़ा हुआ था घरेलू स्तर के उड़ानों से, विमानों से। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो रिस्क एसोसिएटेड, रिस्क सब्जेक्ट है आपका। आगे आइए, रिस्क देखिएगा सब्जेक्ट था, प्लूरल था, इसलिए देखिए हैव, ठीक है। तो कह रहा है कि रिस्क एसोसिएटेड विथ, ठीक है, जो मतलब एक खतरा जुड़ा हुआ था एक तरह से कहा जाए तो उड़यन से। हैव मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड मतलब होता है अधिक हो जाना, वो अधिक हो चुका है, ठीक है। ड्यू टू अर्ली मिस स्टेप, ड्यू टू का हिंदी लिखिए के कारण, और अर्ली मिस स्टेप मतलब होता है शुरू में की गई गलती का, मिस स्टेप मतलब होता है गलत कदम उठाना, और अर्ली मतलब शुरू में। तो कह रहा है कि ये जो रिस्क है मतलब ये नागरिक का, ये जो होम फ्लाइट जो शुरू करने की बात की जा रही है, राज्यों में फ़्लाइट शुरू करने की बात की जा रही है पूरे भारतवर्ष में, तो इसका जो रिस्क है एक तरह से कहा जाए तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। किसके कारण? तो पहले किए गए गलती के कारण, इन सेवरल स्टेट्स, बहुत सारे राज्यों में। यानी ये कह रहा है कि बहुत सारे राज्यों के, यहाँ से देखिएगा तो कह रहा है कि जो रिस्क है ये बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है, डोमेस्टिक उड़ानों से, घरेलू उड़ानों से ये जो है अधिक कर दिया है। किसके कारण? तो पहले किए गए गलती के कारण। मतलब ये कह रहा है कि बहुत सारे फ्लाइट को लेट से बंद किया गया था जिसके कारण हमारे देश में संक्रमण का खतरा बढ़ गया था। रिस्क सब्जेक्ट प्लूरल था तो हैव प्लूरल आ गया। ड्यू टू यहाँ के कारण होता है अर्ली मिस स्टेप, जो पहले हमने गलती किया था उसके कारण अधिक बढ़ गया है। इन सेवरल स्टेट, अलग राज्यों में।
किसके कारण? मास गैदरिंग, देखे होंगे मास गैदरिंग हो गया था, मतलब लोग भीड़ ज़्यादा कर रहे थे। पॉलिटिकल इवेंट मतलब राजनीतिक किसी इवेंट के कारण। एंड कंज्यूमर क्राउडिंग, और देखे होंगे खरीदने वाले भी लोग बहुत सारे सड़क पे निकल आए थे। फॉर पैनिक बाइंग, और ऐसा खरीदारी कर रहे थे जैसा कि 3-4 महीने का एक ही बार वो खरीद रहे थे, तो उसी को पैनिक बाइंग कहा जाता है। एक बहुत पैनिक रूप से खरीदारी हो रही थी। हैव रिजल्टेड, और इसका परिणाम ये हुआ इन मेजर ट्रांसमिशन, कि जैसे अब देखिए इसका परिणाम क्या करा, यहाँ से देखिए मास गैदरिंग हुआ, एक रिस्क बढ़ाया। पॉलिटिकल इवेंट्स हुआ, इससे भी बढ़ा। और कंज्यूमर क्राउडिंग फॉर पैनिक बाइंग, और जो कंज्यूमर लोग भीड़ में खड़ा हो गए या भीड़ करने लगे किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, तो हैव रिजल्टेड इन, तो इस घटना का परिणाम ये हुआ इन मेजर ट्रांसमिशन, की बड़े पैमाने पे संक्रमण होने लगा। मेजर मतलब बड़े पैमाने पे, ट्रांसमिशन मतलब संक्रमण होने लगा। क्लस्टर, क्लस्टर झुंड को कहते हैं। देखे होंगे सब्जी मंडी में वैसे ही भीड़ हो रहा था, मतलब बहुत सारे लोगों की भीड़ होने लगी, तो उसी से कहा गया कि ये जो मतलब पीछे से अगर देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा आपको। तो कह रहा है कि मास गैदरिंग हो जाना, पॉलिटिकल इवेंट हो जाना और कंज्यूमर क्राउडिंग का एक दयनीय स्थिति में खरीदारी करना, ये साफ परिणाम दर्शाता है कि बड़े संख्या में ट्रांसमिशन हुआ था लोगों के अंदर संक्रमण का। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब अगर यहाँ देखा जाए तो बिल्कुल क्लियर है इसमें। अब यहाँ से हम लोग पढ़ें कि द ट्रांजेक्ट्री, देखिए ट्रांजेक्ट्री मतलब होता है ग्राफ होता है, जैसे देखिए ग्राफ देखे होंगे ना, ऐसे हम लोग बनाते हैं, ऐसे ये ग्राफ होता है किसी भी चीज़ का घटते बढ़ने स्थिति ग्राफ कहते हैं। तो लिख सकते हैं ट्राजेक्ट्री मतलब होता है ग्राफ। द ट्राजेक्ट्री ऑफ फ्रेश मतलब नया, कोविड-19 केसेज मतलब कह रहा है कि जो अभी ग्राफ है नए कोविड-19 मामला का, सोज यह ग्राफ दर्शाता है कि दिस वाज एग्रीवेटेड, कि यह जो अभी कोविड-19 का बढ़ने का जो घटना है वो किसी न किसी के द्वारा विकृत किया गया है, किसी न किसी के द्वारा एग्रीवेट किया गया है। एग्रीवेट मतलब आप लिखिए स्थिति को बिगाड़ना होता है, वर्से नीच का साइन आता है, स्थिति को बदतर बनाना। बाय द बंगल, बंगल लिखिए, बंगल मतलब होता है आनन फानन में, ठीक है, जल्दबाजी में। बंगल मतलब होता है आनन फानन में, जल्दीबाजी में। रिस्पॉन्स जिम्मेवारी। टू द कंसर्न, कंसर्न मतलब होता है चिंता, ऑफ माइग्रेंट लेबरर प्रवासी मजदूर। एक्सपोजिंग, देखिए एक्सपोज मतलब तो ऐसे खुलासा करना होता है, लेकिन यहाँ एक्सपोज का मतलब होगा खतरे की स्थिति में होना, ठीक है, खतरे की स्थिति में होना। थाउजेंड्स ऑफ, ठीक है, हजारों की संख्या में, यहाँ से है माइग्रेंट, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स एंड देयर कम्युनिटीज, ठीक है, इन्फेक्शन। अब इसको पूरा मैं यहाँ से पढ़ता हूँ तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप देखिए कह रहा है जो ट्राजेक्ट्री है मतलब ये जो ग्राफ है बढ़ने घटने का, तो जो बढ़ने का ग्राफ है नए कोविड-19 केस का, सोज ये दर्शाता है। देखिए सोज वर्ब किसके लिए है? ट्राजेक्ट्री के लिए। आपका सब्जेक्ट ट्राजेक्ट्री बना, सिंगुलर है, तो ये ट्राजेक्ट्री ये ग्राफ दर्शाता है कि दिस वाज एग्रीवेटेड, दिस किसके लिए आया है? तो ये जो घटना हुआ है कि यह घटना जो है ये बिगाड़ दिया गया था, विकृत कर दिया गया था बाय बंगल रिस्पॉन्सेस, मतलब जल्दबाजी में जिम्मेवारी निभा करके या आनन फानन में जिम्मेवारियों को निभाते हुए। टू कंसर्न, जो लोग चिंता कर रहे थे माइग्रेंट लेबरर प्रवासी मजदूरों के बारे में। एक्सपोजिंग, तो ऐसे मजदूरों को लोगों ने खतरे में छोड़ दिया। थाउजेंड्स ऑफ वर्कर, हजारों की संख्या में जो मजदूर थे वो सब बेचारे खतरे में पड़ गए। एंड देयर कम्युनिटीज, और उनके समुदाय भी टू इन्फेक्शन पूरी तरह से संक्रमित हो गए। मतलब ये बहुत अच्छा लाइन लिखा है। इसमें अगर देखेंगे तो ट्राजेक्ट्री यहाँ सब्जेक्ट था तो इसका वर्ब सोज हुआ। देखिए दिस यहाँ सब्जेक्ट है, पीछे घटना को बता रहा है तो पैसिव वॉइस में है, देखिए बाई लगा है, बंगल रिस्पॉन्सेस है। टू कंसर्न यहाँ पे चिंता की बात कर रहा है। एक्सपोजिंग यहाँ जिरंड है, एक्सपोजिंग मतलब होता है खतरे की स्थिति में छोड़ना। और आगे देखिए लिखा है देयर कम्युनिटीज, देयर किसके कारण आया है? वर्कर्स के लिए आया है। कम्युनिटीज मतलब उनके समुदाय के लोग। इन्फेक्शन मतलब होता है संक्रमित होना। अब आगे लिखा है अंडरस्टैंडेबली, अंडरस्टैंड से बना है, अंडरस्टैंड मतलब समझना, तो कह रहे अंडरस्टैंडेबली के एक बिल्कुल समझने योग्य है। स्टेट्स की बहुत सारे राज्य, विच हैव डिनाई, जो बिल्कुल मना कर दिए हैं। डिनाई मतलब होता है मना कर देना। द प्रेजेंस ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन, यानी बहुत सारे राज्यों का भी कहना है वर्तमान में कि हमारे राज्य में किसी तरह का कोई समुदाय में संक्रमण नहीं फैला है। वांट टू रिड्यूस, और ऐसे लोग जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं? रिड्यूस करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं। द पेस, इस गति को। एट विच दे मस्ट मॉनिटर, ठीक है, जो कि वे लोग मॉनिटर कर रहे हैं। मॉनिटर मतलब होता है निगरानी। न्यूली मतलब नए नए। अराइविंग मतलब आने वाले। इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्तिगत। तो बिल्कुल इस लाइन को मैं थ्रू से पढ़ता हूँ। कह रहे अंडरस्टैंडेबली, देखिए एडवर्ब है, एडवर्ब को अलग किया गया है। कह रहे कि बिल्कुल ये समझने योग्य बात है कि स्टेट्स की बहुत सारे राज्य हैं। ये देखिए एंटीसीडेंट है आपका, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, बहुत सारे राज्य हैं। विच हैव डिनाई, जो कि मना कर चुके हैं,
डिनाई मतलब होता है मना कर देना। द प्रेजेंस ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन, प्रेजेंस यहाँ नाउन है इसलिए ऑफ से जोड़ा, इसका एडजेक्टिव प्रेजेंट होगा, यानी लोगों ने मना कर दिया है कि मौजूदगी का, कि समुदाय में ट्रांसमिशन हो रहा है, इस चीज़ को लोगों ने मुकर गए। और लिखा है, अब देखिए वांट, ये लोग चाहते हैं, देखिए स्टेट्स के लिए है, ये स्टेट चाहते हैं टू रिड्यूस, कम करना, द पेस, पेस मतलब गति होता है, एट विच दे मस्ट, और ये जो राज्य हैं अवश्य ही इसको क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, न्यूली अराइविंग इंडिविजुअल, जो नए नए लोग बाहर से आ रहे हैं, जो नए नए कहीं से लोग आ रहे हैं, तो उनकी स्थिति को मुआयना करना चाहिए इन सारे राज्यों को जो लोग मुकर रहे हैं। अब इसमें आप अगला पार्ट को देखिए, देखिए दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे है, लिखा है इनेबलिंग शेड्यूल ट्रैवल। देखिए इनेबल मतलब होता है इनेबल करना, मतलब सही करना, सुधारना, सही स्थिति में लाना। शेड्यूल ट्रैवल, शेड्यूल मतलब होता है समय सारणी के बात कह रहा है, ट्रैवल मतलब यात्रा। थ्रू, थ्रू मतलब होता है के द्वारा। नेशनल पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी मतलब राष्ट्रीय नीति। वेदर बाई एयर, देखिए वेदर का पूरा कौर होता है ताया है, और वेदर बाई एयर और रेल, या तो मतलब हवाई मार्ग से या तो रेल मार्ग से। कुड बी सीन, सीन मतलब होता है देखना। एज अ रिस्पॉन्सिबल, सॉरी एज अ रीजनेबल एफर्ट, एक तरह से कहा जाए तो एक रीजनेबल एफर्ट है, एक कारणीय प्रयास है। ओनली व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट, करे कि जो कि बहुत सारे के राज्य की सरकारें जो हैं, आर फुली प्रिपेयर्ड, पूरी तरह से तैयार हैं, एंड अडॉप्ट और अपनाने के लिए तैयार हैं, अ यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रैक्टिस। यूनिफॉर्म कोड मतलब होता है एक जैसा सब रहना, यूनिफॉर्म मतलब होता है सभी को एक जैसा रहना। कोड ऑफ प्रैक्टिस मतलब एक तरह से कानून व्यवस्था की बात कर रहा है। तो यहाँ से बिल्कुल पढ़ते हैं, लिखा है कि जो मतलब समय सारणी यात्रा के लिए बनाया गया, इनेबल किया गया है राष्ट्रीय नीति के द्वारा। थ्रू मतलब होता है के द्वारा, कह रहा है जो समय सारणी तैयार किया गया है राष्ट्रीय नीति के द्वारा, चाहे वो हवाई मार्ग से जाना हो चाहे रेल मार्ग से जाना हो। कुड बी सीन, उसको देखा जा सकता है कि एक उचित प्रयास है, ठीक है, रीजनेबल या एक तार्किक प्रयास है, ठीक है, रीजनेबल एफर्ट है, तार्किक प्रयास है। ओनली, केवल मात्र, वेन, जब, स्टेट गवर्नमेंट आर फुली प्रिपेयर्ड, यानी देखे होंगे कहीं कहीं जो रेल शुरू किया गया, कहीं से हवाई मार्ग से लाया गया, तो ये एक केवल तार्किक प्रयास किया गया था, कब, जब राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार थी। एंड एडॉप्ट, और सभी राज्य की सरकार मतलब भेजने वाला और पाने वाला दोनों, एडॉप्ट यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रैक्टिस, दोनों ने एक ही जैसे काम को किया तब ये हुआ। अब देखिए इसमें आप समझ रहे हैं इनेबलिंग आपका जो है यहाँ पे ट्रैवल, ये देखिए बिल्कुल क्लियर है, ट्रैवल यहाँ पे आपका अगर देखेंगे तो नाउन का काम कर रहा है। शेड्यूल्ड यहाँ पे अगर देखेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। अब देखेंगे थ्रू, थ्रू हमेशा माध्यम की बात करता है। नेशनल पॉलिसी, वेदर का पूरा का आप याद रखेंगे और होता है, तो वेदर बाई एयर या रेल हुआ। कुड बी सीन, कुड बी सीन मतलब देखा जा सकता है, क्लियर। रीजनेबल एफर्ट, ये किसके लिए कुड बी सीन देखा जा रहा है, तो ये आपका इनेबल शेड्यूल ट्रैवल, इसके लिए बात हो रहा है। कह रहा है कि मतलब जो शेड्यूल को तय किया गया है उड़ाने के लिए राष्ट्रीय पॉलिसी के द्वारा, ये पूरा एरिया है, तो कह रहा है एक तरह से उचित प्रयास हो सकता है केवल वैसे राज्यों के जो राज्य आपस में पूरी तरह तैयार हैं। तो यहाँ देखेंगे गवर्नमेंट पुलडल, इसलिए आर पुलडल आया है, पैसिव वॉइस है। फुली एडवर्ब है, यहाँ प्रीपेयर्ड आपका पास्ट पार्टिसिपल है। एंड एडॉप्ट, देखिए एडॉप्ट पुलडल है क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट पुलडल है तो एडॉप्ट, और ये जो सभी सरकारें हैं एडॉप्ट मतलब अपनाया था। देखिए एक होता है एडेप्ट, ADEPT, एडेप्ट मतलब होता है निपुण, होता है निपुण, कुशल, क्लियर। अब आइए, कह रहा है विद इन द लॉकडाउन, विद इन मतलब होता है के भीतर, के अंदर, कह रहा है इस लॉकडाउन के अंदर द वायरस क्राइसिस, कह रहा है जो ये वायरस का जो संकट है स्नोबॉल, स्नोबॉल देखिए बहुत अच्छा वर्ड है। स्नोबॉल का मतलब अगर देखा जाए तो होता है बढ़ोतरी करना, स्नोबॉल का अर्थ होता है बढ़ जाना, बढ़ोतरी करना। तो कह रहा है कि इस लॉकडाउन के दौर में ये जो वायरस की समस्या है, क्राइसिस है स्नोबॉल, वो बढ़ चुका है। ओनली इन अ स्टेट, केवल मात्र राज्यों में, कहाँ कहाँ, सच एज महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात एंड दिल्ली। अब यहाँ से थोड़ा सा यहाँ रुक जाएं, इस पर बात करें पूरा आपके साथ। तो कह रहा है इस लॉकडाउन के भीतर, यहाँ विद इन एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन के बाद ये लॉकडाउन है, यहाँ तक लॉकडाउन नाउन है, ये ऑब्जेक्ट केस में है लॉकडाउन, क्लियर। कह रहा है कि इस लॉकडाउन के समय के भीतर वायरस क्राइसिस, देखिए वायरस क्राइसिस यहाँ एक साथ सब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो वायरस का संक्रमण है का ये हो गया है स्नोबॉल, वो एक तरह से देखा जाए तो बढ़ चुका है। स्नोबॉल मतलब होता है बढ़ जाना, बढ़ चुका है। कहाँ बढ़ा है, ओनली इन स्टेट, केवल मात्र राज्यों में, कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र बढ़ चुका है, तमिलनाडु में बढ़ चुका है, गुजरात में बढ़ चुका है और दिल्ली में बढ़ चुका है, क्लियर हो गया। बट दैट लिखा हुआ है, बट दैट, लेकिन, दैट लेकिन, पिक्चर कुड चेंज, लेकिन जो वो तस्वीर है वहाँ की जो अवस्था है वो मतलब एक तरह से देखा जाए तो बदल सा गया है।
विथ ऑपरेशन ऑफ डेली फ्लाइट्स। ठीक है, अब देखिएगा कह रहा है कि जो वहाँ की बट दैट पिक्चर, लेकिन जो अवस्था है, पिक्चर मतलब यहाँ तस्वीर नहीं हुआ, वहाँ स्थिति की बात हो रही है। कह रहा है बट दैट पिक्चर कुड चेंज। ठीक है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वहाँ की अवस्था जो है वो बदल सकता था। ठीक है, विथ ऑपरेशन मतलब वहाँ के क्रियाकलाप को ऑफ डेली फ्लाइट्स मतलब रोजाना के हवाई यातायात की व्यवस्था से। अब लिखा है एक कपल ऑफ 100 शेड्यूल ट्रेन्स, कह रहा है कि मतलब एक कपल ऑफ 100 मतलब 100 जोड़े, शेड्यूल ट्रेन मतलब समय सारणी जो बनाया गया था ट्रेन का, वैसे सभी ट्रेनों को फ्रॉम 1 जून से चलाने वाले थे। एंड लार्ज नंबर ऑफ प्रॉमिस्ड, और कह रहा है कि बड़े संख्या में जो पहले ही से मतलब लोगों ने जो वादा किया था श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। यहाँ बहुत अच्छा है, देखिए पीछे से पूरा मैं कनेक्ट करता हूँ तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ से कह रहा है कि लॉकडाउन में ये वायरस की समस्या जो है वो बढ़ चुका है केवल राज्यों में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली में। यहाँ हो गया बट अपोजिट कहेगा, लेकिन दैट पिक्चर, लेकिन जो यहाँ अवस्था है वो बदल सकता था। ठीक है, विथ ऑपरेशन ऑफ डेली फ्लाइट्स मतलब हर दिन के डेली फ्लाइट के प्रतिक्रिया को चालू करके। कह रहा है कि 100 जोड़ी जो ट्रेन के शेड्यूल को बात किया गया है 1 जून से चलाने के लिए, और बड़े संख्या में श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चलाए जा रहे हैं माइग्रेंट वर्कर के लिए। तो मिलकर इसी बात को लेकर यहाँ कहा जा रहा है। अब आगे लिखा हुआ है, यहाँ से देखते हैं, लिखा है इट इज़ एसेंशियल, यह बहुत ही ज़रूरी है। एसेंशियल मतलब होता है आवश्यक होना। देयरफॉर, ठीक है, यह बहुत ही ज़रूरी है। देयरफॉर स्टेट राज्यों के लिए टू अडॉप्ट, कि वे लोग अडॉप्ट कर ले, अडॉप्ट मतलब होता है अपना लेना, स्वीकार कर लेना। अ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, कोऑर्डिनेट मतलब होता है सहायता करने योग, एक दूसरे का कोऑर्डिनेट। ठीक है, कह रहा है यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण है, एसेंशियल या ज़रूरी है। देयरफॉर इस प्रकार, फॉर स्टेट सभी राज्यों के लिए, टू अडॉप्ट अ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, कि सभी राज्य जो है एक तरह से कोऑर्डिनेटेड अप्रोच को अपना लें, मतलब एक तरह के सहयोगी अप्रोच को अपना लें। ऑन क्वारंटाइन, कि सब लोग क्वारंटाइन करें, एंड टेस्टिंग और आने जाने वाले लोगों का टेस्टिंग करें। क्लियर, देखिए इट यहाँ सब्जेक्ट है, एसेंशियल की बात कर रहा है। देयरफॉर स्टेट से यहाँ मतलब सभी राज्यों के बारे में बात हो रहा है। टू अडॉप्ट यहाँ पे इन्फिनिटिव है, 2+V1 है। एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच है, तो देखिए इसमें अप्रोच नाउन का काम कर गया, और कोऑर्डिनेटेड ये V3 है यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाएगा। ऑन क्वारंटाइन एंड टेस्ट। आइए कह रहा है ट्रेवल चॉइसेज, कह रहा है कि जो ट्रैवल चॉइसेस हैं इन द प्रेजेंट फेज मतलब होता है वर्तमान के दौर में, शुड बी डिजाइन, देखिए ये शुड जो वर्ब आया है ना ट्रैवल चॉइसेस के लिए आया है। कह रहा है कि जो ट्रैवल की चॉइस है मतलब हमारे पास जो ट्रैवल की विकल्प है या ट्रैवल की जो पसंद है वर्तमान के हालात में, शुड बी डिजाइन पैसिव वॉइस है, इसको हमें मतलब ऐसा तैयार करना चाहिए। शुड बी डिजाइन मतलब तैयार करना, ऐसा तैयार करना चाहिए टू डिस्करेज ऑप्शनल, ठीक है, जर्नी। देखिए डिस्करेज मतलब किसको कहा जाता है, मतलब कम करना वैकल्पिक यात्रा को। अब आगे आइए, मोर ओवर मतलब होता है इन सबों के अतिरिक्त, और इन सबों के अतिरिक्त पैसेंजर्स जितने भी यात्री हैं ऑन ऑल फ्लाइट सभी हवाई यातायात का, इंक्लूडिंग और उसमें उनको जोड़ लीजिए, इंक्लूडिंग मतलब होता है शामिल करना, रिलीफ फ्लाइट मतलब रिलीफ फ्लाइट भी जो है उनमें अगर शामिल कर लिया जाए तो देखा है कि कुड हैव अ लोअर रिस्क, तो इसमें अगर देख सकते हैं तो खतरा कम है, लोअर रिस्क मतलब खतरा कम होना। इफ़ एयरलाइन, अगर सभी एयरलाइन एंड गवर्नमेंट और सरकारें कीप द मिडिल सीट, देखे होंगे कह रहा है कि अगर सभी मतलब एयरलाइन की फ़्लाइटें और सभी सरकारें जो हैं कीप मतलब होता है रखना, मिडिल सीट्स वैकेंट, देखे होंगे 3 सीट होता है तो कह रहा है कि मिडिल सीट वाले को अगर वैकेंट रखा जाए, एज डिसाइडेड जैसा कि निर्णय हुआ था ऑन मार्च 23 बाय द DGCA। देखिए बहुत अच्छा लाइन लिया है, जैसे बोला जा रहा है कि मतलब लाया जाने की बात हो रहा है तो कह रहा है मिडिल सीट वाले को वैकेंट करो, इस पर कोई नहीं बैठेगा तो संक्रमण फैलेगा ही नहीं। तो कह रहा है कि इन सबों के अतिरिक्त पैसेंजर्स जो सभी फ्लाइट में आने वाले हैं और साथ साथ रिलीफ फ्लाइट जो चलाई जा रही है उसमें अगर बात करें तो इसमें एक तरह से खतरा कम हो सकता है अगर एयरलाइन और सरकार की सभी फ्लाइटें को ऐसा रखा जाए कि मिडिल वाले सीट को खाली कर दिया जाए, एज डिसाइडेड ऑन 23, जैसा कि 23 मार्च को निर्णय किया गया था DGCA के द्वारा। अब आगे, अब इसमें अगर एक साथ आपके साथ मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा है, देखेंगे इफ यहाँ पे कंडीशनल है, ठीक है, तो कंडीशनल वर्ड में मॉडल वर्ब आता है, तो देखिए मॉडल वर्ब आया है। अब यहाँ से देखिए आगे पढ़ते हैं, लिखा है देयर इज नो रीजन, कोई ऐसा कारण नहीं है, टू थिंक सोचने का, दैट की द पेंडेमिक हैज बिगन, देखिए पेंडेमिक मतलब महामारी,
टू वैन, वैन लिखिए WAN, बहुत अच्छा वर्ड है, कम होना। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ से अगर देखिएगा तो देयर इज नो रीजन टू थिंक, ठीक है, कोई ऐसा कारण नहीं है सोचने के लिए, दैट कि द पैंडेमिक हैज़ बिगन टू वेन, कि आपका यह महामारी कम भी होने वाला है या कम हुआ है। मतलब ऐसा हमारे पास तो कोई कारण भी नहीं है जिससे कि हम सोचें कि ये महामारी मेरा कम हो गया या कम हो गया है। अब कह रहा है द ग्लोबल, मतलब वैश्विक तौर पे, एविएशन मैप, मतलब उड़यन का जो नक्शा है, सोज ये प्रदर्शित करता है दैट की इवन मार्केट, कह रहा है कि जो मतलब एक तरह से जो मार्केट है, ठीक है, यहाँ से इसमें ये वही लाइन है, बिल्कुल है। अब यहाँ से मैं बताता हूँ, कह रहा है दो ग्लोबल एविएशन मैप, कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर जो उड्डयन का मैप है, सोज, देखिए ग्लोबल एविएशन मैप सिंगुलर है इसलिए सोज आया, इस बात को प्रदर्शित करता है कि इवन मार्केट इकोनॉमिक्स प्लेसिंग, ठीक है, कह रहा है जहाँ तक कि मतलब बाजार की जो वित्तीय पोजीशन है, ठीक है, ग्रेट इम्फेसिस, जो बड़े पैमाने पे जोर डाल रहे हैं ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम्स, व्यक्तिगत आज़ादी को लेकर या स्वतंत्रता को लेकर, हैव सिवियरली लिमिटेड, जो मतलब देखा जाए तो गंभीर रूप से सीमित है, ठीक है, मतलब सिवियरली क्या है, लिमिटेड, गंभीर रूप से सीमित है, ट्रैवल यात्रा करने के लिए, मेकिंग एक्सपेक्टेशन ओनली फॉर रिटर्निंग सिटीजन, और एक केवल उम्मीद की जा रही है वैसे लोगों के लिए जो नागरिक वापस लौट रहे हैं। अब इसमें आगे देखिए लिखा है रिलैक्सिंग ट्रैवल, कह रहा है रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग यहाँ जिरंड है, सिंगुलर है, तो कह रहा है कि रिलैक्सिंग ट्रैवल मतलब यात्रा जो किया जा रहा है जो आराम पहुँचाने के लिए, मस्ट बी प्रीसाइड, लिखा है मस्ट बी प्रीसीडेड बाई फोकस कॉन्टेनमेंट मेजर। देखिए प्रीसीडेड मतलब होता है पहले आना या पहले होना, तो कह रहा है कि जो यात्रा की जा रही है आराम पहुँचाने के लिए, इसको पहले ही अवश्य हो जाना चाहिए बाई फोकस कॉन्टेनमेंट मेजर, ध्यान रखते हुए उस कॉन्टेनमेंट को, एंड लिखा एंड एग्रीड प्रोटोकॉल फॉर अ स्टेट, और मतलब एक तरह से सहमत होना चाहिए सारे प्रोटोकॉल मतलब नियम राज्यों का। तो यहाँ मैं एक बार पढ़ता हूँ, कह रहा है कि रिलैक्सिंग ट्रैवल मतलब जो राहत पहुँचाने के लिए यात्रा स्टार्ट किया गया है, मस्ट बी प्रीसेड, इसको अवश्य ही पहले हो जाना चाहिए था। फोकस कॉन्टेनमेंट मेजर मतलब एक तरह से कॉन्टेनमेंट कदम को ध्यान रखते हुए, उपाय को रखते हुए, एंड एग्रीड और समर्थन मतलब सहमति जता देना चाहिए था प्रोटोकॉल नियमावली का फॉर स्टेट्स, राज्यों के द्वारा। क्लियर। तो देखिए एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे एडिटोरियल को मैं आपके साथ यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इस एडिटोरियल को आप देखिए, इसका टेस्ट पेपर मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। नाउ थैंक यू।